हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति टेबल को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। बिल्कुल रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही आसान भाषा में हम लोग त्रिकोणमिति टेबल को आज याद करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा के मानों को हम लोग भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर किसको भरेंगे? साइन थीटा के मानों को भरेंगे। बिल्कुल रटने वाला चीज़ नहीं है, बिल्कुल हम लोग आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से हम लोग लिखेंगे उसको, इसके मानों को हम लोग भरेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए लिखल है साइन 0 के मान इसमें होगा, साइन 30 के मान इसमें होगा, साइन 45 के मान इसमें होगा, उसी तरह आगे। तो चलिए इसको किस तरीका से हम लोग भरेंगे, बिल्कुल याद ट्रिक के माध्यम से ही हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें लिख देंगे 0, 0 लिख देंगे, इसमें 1 लिख देंगे, इसमें 2 लिख देंगे, इसमें 3 लिख देंगे, इसमें 4 लिख देंगे। क्या समझे आप? 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। इसके बाद इन सभी में 4 से हम लोग भागा दे देंगे। कितना से भागा दे देंगे? 4 से। 4 से हम लोग भागा दे देंगे सभी में। भागा के मतलब 4, सभी में 4 से बटा मतलब 4 से भागा दे देंगे। इसके बाद हम लोग सभी पर रूट रूट चढ़ा देंगे। सभी पे क्या कर देंगे? रूट। सभी पर रूट कर देंगे, सभी को रूट अंदर कर देंगे। इसकी सहायता से ही ये वाला मान हम लोगों को आ जाएगा। चलिए देखिए, चलिए इसको हम कर दिए, इसको हम लोग भरते हैं। किस तरीका से भरते हैं देखिए, 0 में हम लोग 4 से भागा देंगे। 0 में हम लोग 4 से भागा देंगे, तो 0 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। 0 में 4 से भागा दीजिएगा तो 0 आएगा। और रूट में अगर 0 होता है तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। इसकी सहायता से ये वाला सभी मान आ जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, इसको देखिए, रूट में से 1 निकलेगा, कितना आता है? रूट में से 1 निकलता है तो 1 ही आता है। और रूट में से 4 पूरा पर रूट है ना, तो रूट में से 4 निकलता है तो क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। इसको देखिए, 2 से 4 हम लोग काट देंगे, 2 से 4 हम लोग काट देंगे तो ऊपर क्या बचा? ऊपर 1 बचा। 1 बचा ऊपर, और ऊपर से 1 अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा। रूट में से 1 निकलता है तो 1, क्या ये 2 निकलेगा? ये 2 भी रूट के अंदर ही है तो 2 निकलेगा? 2 नहीं निकलेगा। तो 2 नहीं निकलेगा तो 2 रूट में ही रह जाएगा। यहाँ पर 2 रूट में है तो 2 नहीं निकलेगा तो रूट में ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए, 3 रूट में से निकलता है, 3 रूट में से नहीं निकलता है, तो ये 3 रूट में ही रह जाएगा। और फिर बटा, लेकिन 4 तो निकल जाता है। 4 को रूट में से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 को रूट में से निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। 3 नहीं निकला तो इस पर रूट रह गया, लेकिन 4 तो निकल जाएगा। तो 4 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 को 2। इसके बाद देखिए, 4 से 4 को काट दीजिए। 4 से 4 को काट देंगे, कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। अब यहाँ पर रूट में 1 है, रूट में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट में से 1 निकालेंगे तो 1, रूट में से 1 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, कि यहाँ पर रूट 1 में से 1। तो चलिए इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग साइन वाला पूरा का पूरा वैल्यू भर लिए, मतलब कि ला दिए। समझ में आया होगा आपको पूरा। अब इसके बाद हम लोग साइन का पूरा देखिए, इसकी सहायता से हम लोग पूरा साइन लेकर आ गए। अब इसी प्रकार हम लोग कॉस को निकालेंगे। तो कॉस में देखिए, अगर ई आ गया, इसको देखिए बोल सकते हैं साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 1। अब इसकी सहायता से ही हम लोग ये वाला भर लेंगे, इसकी सहायता से ही नीचे वाला। तो देखिए कॉस वाला वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? ये जो आया है ना, इसको हम लोग पीछे से पलट करके लिख देंगे। पीछे से किस तरीका से? यहाँ पर देखिए, ये जो 1 है,
यहाँ लिख दीजिए, इसी को पलट दीजिए, एक को यहाँ लिख दीजिए, रूट 3/2 को इसमें लिख दीजिए, रूट 3/2 को इसमें लिख दीजिए। चलिए एक को हिया, इसको हिया, तो ये वाला हिया आ जाएगा, ये वाला हिया पर आ जाएगा। तो चलिए ये भी लिखा गया, 1/2 इसमें जाएगा, 1/2 इसमें, जीरो कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टेबल है इसका दो वैल्यू साइन और कोस का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। इसी प्रकार अब tan को निकालेंगे, लेकिन tan के लिए एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है आप पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा। आप जरूर इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा। मतलब कि साइन थीटा में cos थीटा से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। साइन थीटा में cos थीटा से भाग कर दीजिएगा तो कोची आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। याद रखेंगे, साइन थीटा में भाग कर दीजिए कोची से, cos से, तो कोची का वैल्यू आता है tan से। तो हम लोग इसको भी इधर वो इसी प्रकार करेंगे, साइन में भागा दे देंगे कोची से, cos से, तो हम लोग का कोची का वैल्यू आ जाएगा tan के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें, देखिए इस साइन है, ये कोची है cos, इस साइन का मान है, ये cos का मान है। अगर इसको हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग का कोची का मान आ जाएगा, tan के मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जीरो में भागा कर दीजिए, जीरो में कोची कर दीजिए, यहाँ पर देखिए भागा मतलब क्या, भागा मतलब बाटा कर दीजिए। तो जीरो में यहाँ भागा बाटा कर देंगे, तो जीरो में एक से भागा करिएगा, जीरो में एक से भागा करिएगा तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें 1/2 में रूट 3/2 से भागा, भागा मतलब बाटा, इसे बाटा समझिए। 1/2 में भागा दे देंगे कोची से, रूट 3/2 से, तो दो दो का हो जाएगा, दो दो कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा कै, रूट 3। इसी प्रकार ई वाला 1/√2 में 1/√2 से भाग कर दीजिए, तो बिल्कुल इसी तरीका से भाग कर दीजिए, तो 1 से 1 कट जाएगा, रूट रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, माने कि पूरा कट जाएगा। अब पूरा कट गया तो मतलब क्या आ गया, 1 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, 1। इसमें आ जाइए, इसमें देखिए रूट 3/2 में भागा कर दीजिए कोची से, 1/2 से, तो 2 से 2 पूरा कट गया, तो कोची बच गया, रूट 3/1। और नीचे 1 के वैल्यू तो रहता नहीं है, तो ऊपर खाली क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है रूट 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। 1 में भागा देना है कोची से, जीरो से, 1 में भागा देना है जीरो से। तो देखिए अगर किसी भी अंक के नीचे जीरो होता है, दिखाई दे रहा है, किसी भी अंक के नीचे जीरो होता है, जीरो से अगर भागा देते हैं ना तो इन्फिनाइट आता है, मतलब कि अनंत आता है, अनंत। इसको ही बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित। अगर किसी भी संख्या में जीरो से भागा दीजिएगा तो क्या आता है, अपरिभाषित अनंत। चलिए 3 वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी प्रकार कॉट, देखिए tan आ गया तो कॉट भी आसानी से आ जाएगा। किस तरीका से, देखिए ये जो tan वाला वैल्यू है इसी को हम लोग पलट देंगे। किस तरीका से, ये वाला अनंत को ही यहाँ लिख देंगे, अपरिभाषित को, इसके बाद रूट 3 को ही यहाँ लिख देंगे, 1 को इसमें लिख देंगे, ये जो आया है इसको यहाँ पर लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरीका से उल्टा करी चल जाएंगे। ये जीरो है, यहाँ पर लिख देंगे। आप समझ पाए होंगे, अनंत को यहाँ, रूट 3 को इसमें, और 1 यहाँ पर, 1/√3 को यहाँ, और जीरो को यहाँ। बिल्कुल 4 साइन कोस टैन कोट का हम लोग मान 3 के माध्यम से यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। अब सिर्फ 2 बच रहे हैं, इसको किस तरीका से करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा को उल्टा कर दीजिएगा तो कोसेक थीटा का बन जाता है। साइन थीटा के मान को उल्टा कर दीजिएगा तो कोसेक का बन जाता है, और कोसेक थीटा वाला मान को अगर पलट दीजिएगा तो किसका बन जाता है, सेक थीटा को। किस तरीका से पलटेंगे हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, खाली यहाँ पर सिर्फ इतना याद कीजिए कि साइन थीटा के मान को हम लोग पलटेंगे तो कौची बन जाएगा, कोसेक थीटा।
और cos थीटा के मान को पलटेंगे तो sec थीटा। तो चलिए देखिए किस प्रकार पलटेंगे, यहाँ पर देखिए sin थीटा यहाँ पर देखिए 0 है, इसके नीचे क है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे 1 है, इसको पलट दीजिए। अगर इसको पलटिएगा तो 1 ऊपर है और 0 नीचे। यहाँ पर बताए कि जब 0 नीचे हो जाता है तो उसको क्या लिखते हैं, अनंत। तो यहाँ पर 1 मिनट सॉरी, हम लोग साइन वाला बना रहे हैं ना, तो इसमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए 0 बटे 1 ऊपर और 0 नीचे, नीचे 0 रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, अनंत। साइन से क्या बन जाता है, कोसेक। साइन के सभी मान को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, तो हम लोगों का कोची आ जाएगा, कॉस वाला वैल्यू आ जाएगा। 1/2 को हम लोग पलट दीजिए, 1/2 को पलटिएगा तो 2 ऊपर है और 1 नीचे, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो नीचे 1 के वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। 1/2 को 2/1 तो मतलब 2। इसको करिए √2 ऊपर और 1 नीचे, तो जब इसको ऊपर √2 ऊपर किए 1 नीचे किए तो 1 के वैल्यू नहीं होता है नीचे, तो खाली क्या लिख सकते हैं, √2। इसको 2 ऊपर और √3 कहाँ, नीचे, तो 2 ऊपर और √3 नीचे। यहाँ पर देखिए इसके नीचे भी 1 है, तो 1 को पलटेंगे तो 1/1 ही रहेगा। 1/1 को हल करके कितना आ जाएगा, 1, कि 1 ही रह जाएगा। तो चलिए साइन थीटा को पलट करके हम लोग क्या बना दिए, साइन थीटा को पलट कर हम लोग कोसेक थीटा का निर्माण कर दिए, कोसेक थीटा के मान का निर्माण। उसी प्रकार कॉस थीटा को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो चलिए इसको पलटते हैं। यहाँ पर 1/1 है, 1/1 है, इसको पलटिए, 1/1 को पलटिएगा तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर 1, 2 ऊपर और √3 कहाँ, नीचे, 2 ऊपर कर दीजिए और √3 नीचे कर दीजिए, तो 2 ऊपर और √3 नीचे। इसको करिए √2 ऊपर और 1 नीचे, तो क्या आ जाएगा, पलट के खाली √2 नीचे, 1 का वैल्यू कोई नहीं रहता है। यहाँ पर 2 ऊपर और 1 नीचे, तो इसको भी कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर देखिए इसके नीचे क है, इसके नीचे 1, इसको पलट दिएगा, 1 ऊपर और 0 नीचे। हम बोले कि अगर 0 नीचे हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अपरिभाषित, मतलब कि क्या आता है, अनंत। तो चलिए इस प्रकार हम लोग ट्रिक के माध्यम से सभी का सभी, यदि सभी टेबल को मतलब जित साइन कोस टर्न सभी का मान हम लोग ट्रिक के माध्यम से क्या कर दिए, भर दिए। हम उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।